हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी हम लोग एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट पेपर करेंगे और यह संख्या 8 है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 7 मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग देख चुके हैं। और अभी हम लोग 8 नंबर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोग रेडी हैं? ठीक है, तो सबसे पहले इस मॉक टेस्ट में जितने भी प्रश्न हैं उनमें जो भी हार्ड वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है, उसका मीनिंग यहां पर हम लोगों ने देखेंगे। सबसे पहले एक एक करके। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे फर्स्ट वर्ड यहां पर है वैजिलेट। ठीक है, VACILLAT, वैजिलेट, जिसका मीनिंग होता है हिचकिचाना। वैजिलेट का मतलब क्या होता है? हिचकिचाना। और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और रोज या एक दिन बीच करके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं। और यूट्यूब जो कि YT पर जो भी क्लासेस है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, और सारे के सारे इसका PDF नोट्स जो है आपको फ्री मिल जाते हैं एग्जाम ट्यूटोरियल 3M टेलीग्राम चैनल पर। कहां पर? एग्जाम ट्यूटोरियल 3M चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर सारे के सारे PDFs नोट्स फ्री आपको मिल जाते हैं। तो उसे ज्वाइन करके आप जरूर इसका लाभ उठाइए। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? वैजिलेट, जिसका मीनिंग क्या है? हिचकिचाना। वैजिलेट का मतलब क्या है? हिचकिचाना। दूसरा वर्ड है इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट का मतलब क्या है? निश्चय नहीं कर पाने वाला। इरेजोल्यूट का मतलब क्या है? निश्चय नहीं कर पाने वाला। थर्ड मीनिंग है प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब है चंचल। ठीक है, फोर्थ है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मीनिंग क्या है? निर्णायक है। और 5 नंबर है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब है जिसे झुकाया न जा सके। ठीक है, तो वैजिलेट है, इरेजोल्यूट है, प्लेफुल है, कंक्लूसिव है, निर्णायक, इंडोमिटेबल है, जिसे झुकाया न जा सके। और 6 नंबर में है फॉल्सिफिकेशन, मींस झूठ का निर्धारण। फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? झूठ का निर्धारण। 7 में है इंटरमिटेंट, मींस रुक रुक कर। ठीक है, इंटरमिटेंट मींस रुक रुक कर। और 8 नंबर में एक्सटेन्यूट मींस कमजोर या धीमा करना, मींस एनफीबल। और 9 नंबर में अवेट। अवेट का मतलब क्या? धीरे धीरे कम करना। 10 नंबर में एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है? आरोप से बरी करना। और 11 नंबर में फीकंट या प्रोलिफिक मींस होता है उपजाऊ। ठीक है, और 12 नंबर में स्टराइल। स्टराइल का मतलब क्या होता है? बंजर। स्टराइल मींस क्या होता है? बंजर। 13 में है टर्मोइल मींस अशांति। और फिर विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी। निगरानी, निगरानी करना। ठीक है, निगरानी, नहीं होगा, निगरानी। और 15 नंबर में ग्रास मींस समझना। और 16 नंबर में टर्बुलेंस मींस उथल पुथल। ठीक है, फिर इंड्यूस मींस होता है प्रेरित करना या उकसाना। 18 में स्पॉट मींस तेज बढ़ोतरी। और 19 नंबर में डिसर्मामेंट मींस निशस्त्रीकरण। डिसर्मामेंट मींस निशस्त्रीकरण। 22 में सालिएंट फीचर मींस प्रमुख विशेषता। और 21 में डिस्टिंक्ट मींस स्पष्ट या भिन्न। ठीक है, यही 22 नंबर में डिरप्शन मींस होता है बाधा। और 23 में इनैक्टमेंट मींस होता है अध्यादेश। इनैक्टमेंट मींस क्या होता है? अध्यादेश। चलिए, तो इस प्रकार ये 23 वर्ड्स और उसका मीनिंग हम लोगों ने किया। ठीक है, वर्ड मीनिंग हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, उसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट और सेकेंड में क्या करना है, यहाँ पर जो भी एरर है उसे फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है और जगह जगह पर ये क्या है? बाइफरकेट किया हुआ है और ABCD लिखा है। तो इसमें से किस पार्ट में, कौन से सेंटेंस में एरर है, किस पार्ट वाले भाग में एरर है, उसे आपको फाइंड आउट करना है और वही भाग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई वॉज, यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, आई वॉज टेकन विद सरप्राइज व्हेन आई सो द ब्यूटीफुल ताजमहल। है ना, जब हमने ताजमहल देखा मैंने, तो मैं क्या हो गया था? सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गया था। तो यहाँ पर क्या, कौन से भाग में एरर है? ठीक है, कौन से पार्ट में एरर है और वो एरर क्या है, इसे फाइंड आउट करना है। तो एरर तो मैं बताऊंगा कि एरर क्या है, लेकिन कौन सा पार्ट में एरर है अगर आपको पता है तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। ठीक है, यहाँ पर विथ के स्थान पर क्या होना चाहिए? विथ जो है आपका गलत है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसके जगह पर बाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाई होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज। क्या आंसर हो जाएगा? आई वॉज टेकन
बाय सरप्राइज व्हेन आई सो द ब्यूटीफुल ताजमहल। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप देखिए कौन सा एरर है, किस पार्ट में एरर है। I finished my household chores before he reached to my place after so long। किस पार्ट में एरर है, फटाफट उत्तर दीजिए। कौन सा पार्ट में एरर है? यहां भी एरर मित्रों फर्स्ट पार्ट में ही है। ठीक है डियर, फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। और जैसे यहां पर आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कोर्स बिफोर ही रीच्ड टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, तो यहां पर आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दो सेंटेंस का यूज होना चाहिए, जो कि बिफोर और आफ्टर का जब इस्तेमाल होता है तो पहले वाले पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होता है और सेकेंड वाला पास्ट इंडिफिनिट होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट तो ठीक है, ही रीच्ड पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है, लेकिन यहां पर एरर है। हैड के बाद आई के बाद क्या ऐड होना चाहिए था, हैड ऐड होना चाहिए था। मीन्स आई और फिनिश्ड के बीच में हैड लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस पर बेस्ड है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और बिफोर या आफ्टर का यूज फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये तो ऑलरेडी ग्रामर रूल में हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसी पर बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 3 और 4 में क्या है। 3 और 4 में फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो एप्रोप्रिएट वर्ड है उसे आपको फिल करना है। यहां पर देख लीजिए 3 और 4 नंबर प्रश्न। 3 नंबर में क्या है, बीइंग अ डैश डॉक्टर ही नेवर सक्स वर्क। ठीक है, डॉक्टर के रूप में वो कभी अपने काम को शक नहीं करता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट उत्तर दीजिए। सक्स का मतलब होता है काम से जी चुराना। सर का मतलब क्या होता है, SHIR के। सर का मतलब होता है क्या, काम से जी चुराना। ठीक है, तो डॉक्टर के रूप में वह कभी काम से जी नहीं चुराता है। तो यहां पर सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉन्साइंसियस, कॉन्शियस या कॉन्साइंस या कॉन्साइंसियस या कॉन्सेंसस। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए सी नंबर, कॉन्साइंसियस। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, काम के प्रति ईमानदार। डॉक्टर के रूप में वो इतना काम के प्रति ईमानदार है कि काम से वह जी नहीं चुराता है। ठीक है, ठीक है। बाकी का मीनिंग, कॉन्शियस का मीनिंग क्या होता है, सचेत होना। कॉन्शियस का मीनिंग क्या होता है, सचेत। ठीक है, कॉन्शियस का मीनिंग क्या होता है, सचेत। कॉन्साइंस का मीनिंग क्या होता है, चेतना। कॉन्साइंस का मीनिंग क्या होता है, चेतना। और कंसेंसस का मतलब क्या होता है, एक मत। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, एक मत। और कॉन्सेंसियस का मतलब ईमानदार होना अपने काम के प्रति। ठीक है, बीच बीच में भी जो वर्ड है उसे भी आप रिमेंबर करते चलिए, बाकी जो ऊपर तो वर्ड है उसे तो आपने देखा ही है। चलिए 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड डैश बाय द चेयरमैन। चेयरमैन के द्वारा मीटिंग क्या किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ओवर, बी है अपॉन, सी है ऑफ या डी है इन। क्या सही उत्तर कौन सा होना चाहिए था, कौन सा होना चाहिए, 4 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ठीक है, प्रिसाइडेड ओवर। ये प्रिसाइडेड ओवर क्या है, प्रिसाइडेड ओवर एक फ्रेजल वर्ब ही है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रिसाइडेड ओवर का मतलब होता है सभा का संचालन करना। प्रिसाइडेड का मतलब प्रिसाइडेड ओवर का मतलब क्या होता है, प्रिसाइडेड ओवर का मतलब क्या होता है, सभा का संचालन करना, सभा का संचालन करना। ठीक है, ये प्रिसाइडेड ओवर का मतलब होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 5 से 6 में क्या करना है, 5 से 6 में जो दिशा निर्देश डायरेक्शंस दिया हुआ है, यहाँ पर आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। जो वर्ड है उसका सिमिलर मीनिंग खोजना है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, वैसिलेट। वैसिलेट का अर्थ ऊपर ही हम लोगों ने देखा है। वैसिलेट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाना। क्या होता है, हिचकिचाना।
चाना। वैसिलेट का मतलब क्या होता है? हिचकिचाना। ठीक है, अब वैसिलेट का मतलब हिचकिचाना होता है, तो सही मीनिंग क्या हो जाएगा? कंटिन्यू का मतलब ही लगातार, प्लेफुल मीन्स चंचल, कंक्लूसिव मीन्स निर्णायक, और इररेजोल्यूट मीन्स निश्चय नहीं कर पाने वाला। तो हिचकिचाना का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा? हिचकिचाना का सिमिलर मीनिंग ही है ऑप्शन नंबर डी, जो क्या नहीं कर पा रहा है? जो निश्चय नहीं कर पा रहा है। ठीक है, निश्चय नहीं कर पाना, तभी तो हिचकिचा रहा है वो। कंक्लूसिव मीन्स निर्णायक, और प्लेफुल मीन्स क्या? चंचल। तो ऊपर भी मीनिंग हम लोग देखे हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर भी सीखते चल रहे हैं। ठीक है, वैसिलेट का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इररेजोल्यूट। चलिए डी नंबर हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या है? इंडोमिटेबल है। इंडोमिटेबल का मतलब क्या होता है? इंडोमिटेबल का अगर मीनिंग आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडोमिटेबल का जो मीनिंग है वो है जिसे झुकाया ना जा सके। क्या है मीनिंग? जिसे झुकाया ना जा सके। जिसे झुकाया ना जा सके का मतलब है इंडोमिटेबल। अनकंक्यूरेबल मीन्स जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, तो सिमिलर मीनिंग तो यही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। बाकी कन्फ्लिक्टिंग मीन्स क्या होता है? कन्फ्लिक्टिंग मीन्स क्या होता है? कन्फ्लिक्टिंग मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग, कन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या है? फॉल्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है? इंटरमीडिएट मीन्स क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? एक प्रकार का संघर्ष। और फॉल्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है? झूठ का निर्धारण। और इंटरमीडिएट मीन्स क्या होता है? रुक रुक कर। सारे के सारे मीनिंग ऊपर लिखा हुआ है। आप अगर मीनिंग में प्रॉब्लम आए तो फिर यहाँ पर ये जो है ऐसे ऊपर वाला आप रिमेंबर कर सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर बस क्लास खत्म होते ही अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले ही भेज चुका हूँ, और ये पूरा का पूरा आंसर सीट आपको मिल जाएगा, बस थोड़ी देर में। चलिए देख लीजिए डायरेक्शंस 7-8 के लिए क्या है यहाँ पर, 7 और 8 के लिए। फ्लोइंग वर्ड्स जो है अल्टरनेट 4 ऑप्शन, उसमें से जो सही मीनिंग है, इसका मीनिंग नहीं, एंटोनिम्स जो है उसे आपको बताना है। तो ये एंटोनिम्स का चिन्ह है। तो एक्सटेन्यूट, एक्सटेन्यूट का मीनिंग क्या है? कमजोर या धीमा करना। एक्सटेन्यूट का मतलब क्या होता है? कमजोर या धीमा करना। एक्सटेन्यूट का मतलब क्या होता है? कमजोर या धीमा करना। ठीक है, इसका उल्टा मीनिंग बताना है आपको, उल्टा मीनिंग वाला वर्ड। इनफीबल का भी, इनफीबल तो इसका सिमिलर हो जाएगा, कमजोर या धीमा करना। स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत करना। स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत करना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन ही राइट आंसर है। अबेट मीन्स धीरे धीरे कम करना, एक्विट मीन्स आरोप से बरी करना, और इनफीबल मीन्स कमजोर या धीमा करना। ठीक है, चलिए 1 नंबर में फीकंड। फीकंड का मीनिंग होता है उपजाऊ। फीकंड का मीनिंग क्या होता है? उपजाऊ। फीकंड का मीनिंग होता है उपजाऊ, या प्रोलिफिक भी इसका सिमिलर वर्ड है। प्रोलिफिक भी क्या है? सिमिलर है। प्रोलिफिक क्या है? सिमिलर वर्ड है। लेकिन आंसर क्या? नेसेसिटेट। नेसेसिटेट का मतलब क्या होता है? जो आवश्यकता होता है उससे रिलेटेड है। टर्मोइल मीन्स अशांति। तो उपजाऊ का उल्टा क्या हो जाएगा? स्टेराइड मीन्स बंजर। क्या होता है? स्टेराइड का मतलब क्या होता है? बंजर। तो ये इसका ऑपोजिट वर्ड है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फीकंड, FECUND। फीकंड का मीनिंग होता है उपजाऊ, और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? स्टेराइड। ये एंटोनिम्स का साइन है। ठीक है, तो फीकंड का ऑपोजिट मीनिंग क्या है? स्टेराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 9-10 में क्या करना है? 9-10 में इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम का जो सही अर्थ देना उसे आपको चूज करना है। तो 9 नंबर प्रश्न है द थिन एंड ऑफ द वेज। ठीक है, इसका सिमिलर मीनिंग वाला आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये बताइए। इसका मीनिंग ए में है इन स्ट्रिक्ट विजिलेंस, कड़ी निरीक्षण में। स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट मीन्स हानिकारक विकास की प्रारंभ। बी अवेयर ऑफ द ट्रिक, चालबाज से सावधान। नॉट ए वर्दी पोसेशन। ठीक है,
तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट है। द थिन एंड ऑफ द वेस्ट का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, मीन्स हानिकारक विकास का प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स का देख लेते हैं। टू एक्सेप्ट द गॉटलेट, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? सिमिलर मीनिंग हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। तो 10 का टू एक्सेप्ट चैलेंज, टू एक्सेप्ट डिफीट मीन्स चैलेंज एक्सेप्ट करना, ठीक है, चुनौती स्वीकार करना, यही इसका मीनिंग है। ठीक है, 11-12 देख लीजिए, मीन्स इंप्रूव करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मीन्स कहीं कहीं एरर है इसमें, अगर कोई एरर नहीं है तो फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है? नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एरर है तो फिर बाकी ऑप्शन ए बी सी में से कोई कौन सा है उसे इंप्रूव करके बताना है। द रीजन ऑफ हर आउटबर्स्ट इन द पार्टी इज येट अननोन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 11 नंबर, ऑप्शन नंबर ए। रीजन के साथ 4 लगता है, रीजन के साथ क्या लगता है? रीजन के साथ रीजन प्लस 4। ठीक है, कारण क्या है भड़काव का पार्टी में, वो पता नहीं है अभी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। और 12 नंबर में क्या है? आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई डिड नॉट एग्री टू द कंपनीज अप्रेजल पॉलिसीज। तो आपको याद होना चाहिए एग्री वर्ब के साथ विथ का प्रयोग होता है, टू का नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपको तो पता ही हो गया होगा, एग्री विथ। ठीक है, इस प्रकार 12 का बी नंबर सही है। ठीक है, मीन्स एग्री विथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज के प्रति सहमति पूर्ण धारणा रखना। एग्री विथ का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या है? किसी चीज के प्रति सहमतिपूर्ण धारणा रखना, किसी चीज के प्रति सहमतिपूर्ण धारणा रखना। ठीक है, और एग्री ऑन का मीनिंग क्या है? एग्री ऑन का मतलब है किसी बात पर सहमति पर पहुंचना, किसी बात पर सहमति पर पहुंचना। और एग्री टू का मतलब क्या है? स्वीकृति देना। एग्री टू का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग क्या है? स्वीकृति देना। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? स्वीकृति देना। ठीक है, तो एग्री के साथ विथ का भी प्रयोग होता है, टू का भी होता है, ऑन का भी होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या प्रयोग होगा? एग्री विथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग 13 और 14 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? स्पीक विद स्टैम्पर और लिस्प। इसमें क्या सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा सही होगा आपको चूज करके बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टटरिंग। ठीक है, हकला करके बोलने को क्या कहते हैं? स्टटरिंग। फिर एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, अधिक काम करने की इच्छा जिसके पास होता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अर्गोमैनिया। ठीक है, मैनिया मीन्स लक्षण, आदत, अर्गो मीन्स ज्यादा काम करने की। ठीक है, उसे हम कहेंगे अर्गोमैनिया। चलिए 15 और 16 नंबर में हम देख लेते हैं। जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है उसे चूज करना है। ठीक है, तो 15 नंबर में कौन सा इसमें गलत स्पेलिंग है उसे बताइए। तो 15 नंबर में अगर हम बात करें तो पर्टिनेसियस, ये तो सही है, इसका स्पेलिंग ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जिद्दी। पर्टिनेसियस का मतलब जिद्दी, ये ठीक है। डिमार्केशन, डिमार्केशन का मतलब क्या होता है? सीमांकन। डिमार्केशन का मतलब क्या होता है? सीमांकन, ये भी ठीक है। और टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है? टेम्परामेंट का मतलब होता है मनोदशा, इसका भी स्पेलिंग ठीक है। और सरप्टियस, ये स्पेलिंग गलत है, तो इसको हम लोग सही स्पेलिंग क्या लिखेंगे? SURREPTITIOU, सरप्टियस मीन्स इसका मतलब क्या होता है? गुप्त। इसका मतलब क्या होता है? गुप्त। तो पर्टिनेसियस का मीनिंग जिद्दी, डिमार्केशन मीन्स सीमांकन, टेम्परामेंट मीन्स मनोदशा और सरप्टियस मीन्स गुप्त। तो यहाँ पर सही ऑप्शन
क्या हो जाएगा, गलत स्पेलिंग चुनना है तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, बाकी स्पेलिंग ये तीनों का सही, ये गलत है। चलिए 16 नंबर में भी इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज कर रहा है। तो ट्रेचरी, ट्रेचरी तो ठीक ही लग रहा है। हाँ, ट्रेचरी का स्पेलिंग ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, ट्रेचरी का मतलब, ट्रेचरी मीन्स दगाबाजी, ट्रेचरी मीन्स दगाबाजी। और रिफरेंडम, रेफरेंडम का स्पेलिंग गलत है। तो रेफरेंडम जब गलत है तो इसका हम सही स्पेलिंग लिख लेते हैं, REFERENDUM, रेफरेंडम। रेफरेंडम मीन्स क्या होता है, जनमत। रेफरेंडम मीन्स क्या होता है, जनमत। सप्रेशन, सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, दमन। सप्रेशन का मतलब क्या होता है, दमन। और रिसेम्बलेंस, रिसेम्बलेंस मीन्स क्या होता है, समानता। रिसेम्बलेंस मीन्स क्या होता है, समानता। ठीक है, बाकी का स्पेलिंग ठीक है। और ये बी नंबर जो है इसी का स्पेलिंग गलत है। चलिए 17-18 नंबर प्रश्न आ गया। 17-18 में करना है क्या है, 4 यहाँ पर सेंटेंस है अलग अलग। ठीक है, इसमें से आपको सही कॉम्बिनेशन बनाना है सेंटेंस का, कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इस तरीके से। चलिए 17 नंबर में देख लेते हैं। यहाँ पर PQRS है, कौन राइट है ये आपको पोजीशन बताना है। तो 17 नंबर में कौन सही है, सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा ये देखना है। वाइल द सोवियत गवर्नमेंट बोट, यहां से नहीं, द से, यहाँ पर द अगर हम कैपिटल कर दे तो यहां से प्रारंभ बिल्कुल हो सकता है। द ऑयल इंडस्ट्री वाज प्राइम टारगेट ऑफ स्वीपिंग प्राइवेटाइजेशन, स्वीपिंग प्राइवेटाइजेशन का ऑयल इंडस्ट्री मुख्य टारगेट था। ठीक है, तो यहां से हम बिल्कुल प्रारंभ कर सकते हैं क्यू से। बाकी का देख लेते हैं, क्यू से अगर प्रारंभ करते हैं तो क्यू, यहाँ पर 4 ऑप्शन में क्यू से एक ही सेंटेंस शुरू है, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर ज्यादा देखना नहीं है, ये आपका सही उत्तर है, क्योंकि क्यू से प्रारंभ हो रहा है और एक ही है। और क्यू के बाद एस, उसके बाद आर, उसके बाद पी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में सबसे पहले इसको पढ़िए, PQRS वाले को पढ़ के देखिए, फिर कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इसका सही ऑर्डर बताना है। इसमें सही प्रारंभ कहां से है, द रिसेंट रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स इन द US and injection of liquidity have resulted in investors seeking new avenues such as commodity markets and the low return in treasuries, या फिर the relatively easy liquidity and low interest rates by themselves make holding of inventories attractive and thus induce volatility in commodity markets. The financialization of commodity trade and current extraordinary conditions in global financial markets could have influenced the spurt in prices. तो आर से ही ये प्रारंभ होना ठीक है। आर से ही ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आर से कौन सा सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है, आर से डी हो रहा है, तो यही सही है। चलिए ज्यादा मेहनत नहीं लगा इसमें। फिर नेक्स्ट एक्टिव पैसिव वॉइस है। अब यहाँ पर प्रश्न है, आई होप दैट आई शैल विन दिस डांस कंपटीशन, मुझे आशा है कि मैं इस डांस कंपटीशन को जीत जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है ABCD में, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या है 19। तो इट इज होप्ड दैट द डांस कंपटीशन विल बी वॉन बाय मी, ये सही है। ठीक है, फिर 20 नंबर में क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in direct indirect speech। तो सही क्या हो जाएगा, he said let it rain I have to go। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 का, he persisted that he could not care for the rain and he had to go, यही सही है। आप अगर नहीं पढ़े हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट,
स्पीच तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से बिल्कुल ग्रामर लिस्ट में जाकर के सारे के सारे पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब ऑप्शन यहाँ पर भरना है, एक पैसेज दिया हुआ है और खाली स्थान यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। इंडिया's motto has been वसुधैव कुटुंबकम और that the whole world is dash। तो यहाँ पर 21 का देख लीजिए कौन सा सही होगा। 21 में वन डिस्टिंक्ट, इसेंशियल और सिग्निफिकेंट, तो ये वन बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भर देंगे इस वन कम्युनिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, देयर आर a dash of pillars upon which India's policies of living in peace with and dash। तो 22 नंबर में देख लीजिए, 22 नंबर में न्यूमरस नंबर मेनी लूप, क्या भरा जाएगा, न्यूमरस नंबर मेनी और लूप। तो 22 नंबर में क्या होगा, नंबर करेक्ट है। तो इस प्रकार फिर से हम लोग आ जाते हैं पैसेज पर। पैसेज पर फिर क्या पढ़े, इंडिया का मोटो है वसुधैव कुटुंबकम का, और उसके अनुसार पूरा दुनिया हमारे परिवार है। फिर कम्युनिटी है, देयर आर ए नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या भरा गया, नंबर ऑफ पिलर्स, कई सारे पिलर हैं जो इंडिया की पॉलिसीज ऑफ लिविंग इन पीस, जो कि शांति से रहने की नीतियां हैं, जिसमें विथ एंड डैश। और फिर 23 में क्या भरेंगे, 23 में क्या भरा जाएगा, तो 23 नंबर में डिस्टर्बिंग, अलाउिंग, जनरेटिंग, प्रोमोटिंग, जो प्रमोट करता है, शांति से रहने की नीति है और वह शांति को प्रमोट करता है। क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रोमोटिंग, प्रोमोटिंग, प्रोमोटिंग मींस बढ़ावा देता है। पीस एमंग नेशंस, दूसरे राष्ट्रों के बीच में। पॉलिसीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन, डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल डैश ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें क्या भरेंगे, 24 नंबर में, 24 नंबर में क्या आ जाएगा, यूजेस, यूजेस ही तो ठीक है और बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, इसमें यहाँ पर भरेंगे पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। क्या, पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और फिर एक बच गया 25 में, तो यहाँ पर देख लेते हैं, डैश ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू नेगोशिएशन। तो 25 नंबर में क्या आ जाएगा, 25 नंबर में यहाँ पर क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट अर्जेस रिक्वायरमेंट सेटलमेंट, बिल्कुल सेटलमेंट स्थापित करना, कई राष्ट्रों के बीच में स्थापित करना शांति, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या भरेंगे, सेटलमेंट, क्या भरेंगे, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू नेगोशिएशन, बातचीत के जरिए हल करके दूसरे देशों के बीच में शांति स्थापित करना। और पीसफुल मीन्स आर सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स दैट गिव्स क्रेडेंस टू इंडियाज कमिटमेंट टू वर्ल्ड पीस। चलिए इस प्रकार ये सेट खत्म हो गया। लेकिन हाँ, अगर आपको इसका सारे के सारे पीडीएफ चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, बताइए, आपको एग्जाम ट्यूटोरियल 3M ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। बिल्कुल सारे के सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ कोर्स से, ठीक है, सारे के सारे पीडीएफ्स। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी तरीके से कुछ नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।